गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारे पास एक नया पीवाईक्यू सेट है और इस पीवाईक्यू सेट का नेम है जून 2011 ज्योग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है नदीय निक्षेप से या बी हिमनदीय जमाव तथा पुनर्क्रिस्टलीकरण से, तो बी सही है। सेकंड है मोहो असातत्य के बीच का सीमांकन तल है। क्या पहला है ए प्रपटी तथा प्रावार या बी प्रावार तथा क्रूड, तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है थर्ड, और थर्ड का है हमारे पास सिद्धांत। पहला लिखा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का संबंध किससे है। वेगनर से है। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत का संबंध है हेस से, और संवहन तरंग सिद्धांत का संबंध है होम्स से। उसके बाद हमारे पास है प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत का संबंध रीड से है। अब हमारे पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ असर्शन और रीजन के साथ। लिखा है क्या, आइए देखते हैं। लिखा है कि ए विषुवतीय क्षेत्र जहाँ व्यापारिक पवन अभिसरण का अभिसरण होता है को अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ कहते हैं। और रीजन है कि ITCZ सामान्यतः मौसम विज्ञान संबंधी विस्तृत वृत्त पर या के निकट स्थित होता है। तो ए सही है या बी सही है, तो इसका ए सही है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है फिर से फिफ्थ। पच्छाद मेघ लगभग कितनी ऊंचाई पर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है बी 1 to 3 किलोमीटर या 8 to 14 किलोमीटर, तो 8 से 14 किलोमीटर होता है, तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है सिक्स, और सिक्स क्वेश्चन में क्या है आइए देखते हैं। लिखा है समुद्र तल पर मानक वायुदाब होता है कितना। 10-10.25 मिलीबार, तो ये बी 10-13.25 मिलीबार, तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 7, और लिखा है सूची और उसका मिलान। मैच द फॉलोइंग, तो लिखा है ए एस का संबंध किससे है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ये, तो ए एस का संबंध है कोरोमंडल तट से। ई का संबंध है उत्तरी हिमालय क्षेत्र से। बी डब्ल्यू का संबंध मरुस्थल से है, और सी डब्ल्यू जी का संबंध सिंधु गंगा का मैदान से है। उसके बाद आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, और फिर से कुछ प्रवाल की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और उसके प्रतिपादक है। तो पहला है प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये दिया है वी वेहगल ने, और संतुलन सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। अवतरण सिद्धांत डार्विन ने, और हिमनदीय नियंत्रण सिद्धांत दिया है RP डेली ने। उसके बाद फिर से हमारे पास महाद्वीप हैं और शीतोष्ण घास स्थल के नाम हैं, तो आइए देखते हैं कौन सा इसका मैच सही है। तो लिखा है उत्तरी अमेरिका में क्या पाया जाता है। प्रेरी पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में क्या पाया जाता है। पंपाज पाया जाता है। अफ्रीका में पाया जाता है डाउन्स लैंड, और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के वनस्पति क्षेत्रों का क्रम पहचानिए। तो पहला ए है टैगा टुंड्रा सेल्वा या सवाना, या बी है सेल्वा सवाना टैगा टुंड्रा। तो जो भूमध्य रेखा है हमारे पास 0 डिग्री से ऊपर का जो है ये दिखा है। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सेल्वा आता है, फिर सवाना, फिर टैगा, फिर टुंड्रा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 11, और 11 में फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र का जल अधिक लवणीय है, और समुद्र के जल की लवणीय ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर की लवणीयता ताप तथा शुद्ध जल के मिश्रित होने पर निर्भर है। आइए देख, तो इसका राइट आंसर है कि ए सही है, परंतु आर गलत है। लिखा है 12 अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है। पहला है ए कनारी की धारा, या सी गिनी धारा, तो गिनी धारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 आ चुका है, और 13 में क्या लिखा है ये देखते हैं। 13 में बुक से हैं और उसके ऑथर से हैं। लिखा है अर्धकुंडी का संबंध किससे है। रिटर से है। कॉस्मोस का संबंध हम्बोल्ट से, और कोरोलॉजी का संबंध अरिस्टोफेन से, और एरियल डिफ्रेंसिएशन का संबंध है हिटनर से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 14, और 14 में देखते हैं क्या है। फिर से बुक्स हैं और उनके कुछ राइटर्स। तो पहली बुक्स है हमारे पास, इसका क्या है आंसर देखते हैं। तो लिखा है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, तो इसका राइट आंसर ए है, वैसे ऊपर दिखा है लेकिन यहाँ पे भी देखते चलते हैं। 14 का ये एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी का संबंध डेविड हार्वे से है, और प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी का संबंध WD थारनवरी से, और ज्योग्राफी एंड जियोग्राफर्स का संबंध RJ जॉनस्टन से है, और वेयर द ग्रास इज ग्रीनर DM स्मिथ से है। क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है, फिर से असर्शन और रीजन। लिखा है भूगोल पर स्ट्रैबो की कृति मुख्य रूप से ग्रीक लोगों द्वारा ज्ञात विश्वकोशीय वितरण था, या आर लिखा है स्ट्रैबो की पुस्तक ने भूगोल संबंधी लेखन के
लिए एक सुस्पष्ट आधार प्रदान किया। तो राइट आंसर ये है कि दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है अब 16, और 16 में क्या है ये देखते हैं। कुछ भूगोलवेत्ताएं हैं, तो लिखा है निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं का आगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी। सबसे पहले कौन आए, हमबोल्ट आए 1769 से 1859, फिर रिटर आए, फिर उसके बाद रिस्थोफेन और रेटजेल। तो हमें याद रखना है हमबोल्ट बहुत पुराने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है। लिखा है जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में से कौन एक और आधुनिकता तथा दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। तो ए है माल्थस का मॉडल, या सी है जनांकीय संक्रमण मॉडल। तो राइट आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 18, और 18 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है नगरों के आकार तथा उनके कोटिक्रम के बीच नियमितता का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो जेफरसन के द्वारा या ऑरबाख के द्वारा। तो राइट आंसर बी सबसे जो है डी वाला ऑरबाख वाला सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 19। वर्गीस के अनुसार केंद्र से बाहरी सीमा तक नगरों के संकेंद्रित क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है। तो राइट आंसर ए है या डी है। तो राइट आंसर है डी। सबसे पहले सीबीडी आता है। सीबीडी मीन्स होता है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। उसके बाद संक्रमण क्षेत्र आता है, संक्रमण का क्षेत्र। फिर स्वतंत्रता का क्षेत्र आता है। उसके बाद आता है अच्छे आवास का क्षेत्र, और उसके बाद है संचरण का क्षेत्र। तो यहाँ क्या लिखा है डी में। सबसे पहले सीबीडी संक्रमण क्षेत्र आता है, फिर श्रमिक गृह क्षेत्र आता है, फिर आता है आवासीय क्षेत्र, और फिर आता है अभिगमन क्षेत्र। तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है। फिर से मैच द फॉलोइंग है, और कुछ सिद्धांत हैं उनके जो हैं इन्वेंटर्स हैं, तो उन्होंने जो किया सिद्धांत प्रिंसिपल दिया है। सबसे पहला है स्थानांतरण सिद्धांत, ये दिया है ई.जी. रेमनस्टीन ने। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत एडविन कैनन ने, और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डब्ल्यू थॉमसन ने, और मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत है एस स्टोफर ने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 21। फ्रेंड्स, हमें वैसे ज्योग्राफी में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। आपको तो पता है हिंदी और इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में एग्जाम में इंग्लिश का ही प्रेफर किया जाता है। सबसे पहले फिर से असर्शन रीजन है, जापान एक विकसित राष्ट्र है, और आर दिया है प्राकृतिक संसाधनों की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होता है। तो कौन सा आंसर सही रहेगा। तो इसका आंसर है बी सही, कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 आ चुका है। फिर से असर्शन रीजन है। लिखा है स्वच्छंद उद्योग वह उद्योग है जिसका पदार्थ सूचकांक 1 है हो, या आर है एक स्वतंत्र उद्योग बिना किसी आर्थिक लाभ या हानि के किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो राइट आंसर डी है कि ए गलत है, परंतु आर सही है। स्वच्छंद उद्योग आपको बताया था कि ये ऐसे उद्योग जो कहीं पर भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास 23 में क्या लिखा है ये देखते हैं। लिखा है, अगर आप चाहें तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित सांकेतकों में कौन सामाजिक कल्याण का सर्वोत्तम संकेतक है। ए प्रति व्यक्ति आय या जनसंख्या वृद्धि दर। तो राइट आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 आ चुका है। 24 में लिखा है परिवहन नेटवर्क के अनुक्रमिक विस्तार का सुझाव देने वाले परिवहन मॉडल का प्रतिपादक कौन है। तो लिखा है एलियन गिलबर्ट, या बी टाफे मोरिल तथा गूल्ड। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुछ सेक्टर हैं उनके क्रियाकलाप हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का संबंध है मत्स्य पालन से, और माध्यमिक क्षेत्र का संबंध है हथकरघा और वस्त्र से। तृतीयक सेक्टर का संबंध है नगर बस सेवा से, और चतुर्थ सेक्टर का संबंध है बीपीओ से। बीपीओ मीन्स होता है कॉल सेंटर्स, क्योंकि हर जो भी हम सर्विस यूज करते हैं उन सभी के कॉल सेंटर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विस्तार से संबंधित खंड एवं स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ए है रिप्ल ने, या बी है टेलर ने। तो राइट आंसर बी सही है। और फ्रेंड्स, आपको बीच बीच में हो सकता है नॉइज़ी मिला हो ना, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, थोड़ा मैनेज कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास है 27। लिखा है किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बसाव के पहले निर्धारित तथा परिसीमित की जाने वाली सीमाओं को कहते हैं पूर्ववर्ती सीमाएं या उत्तरावर्ती सीमाएं। तो राइट आंसर है ए पूर्ववर्ती सीमाएं। मीन्स ऐसी बॉर्डर्स जो पहले से ही हैं किसी स्टेट में या कंट्री में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 आ चुका है। फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है ए में मैकेंडर का केंद्र स्थल या हार्टलैंड का सिद्धांत एक मूल सूत्र देता है जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व केंद्र स्थल पर होता है, जो केंद्र स्तर पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व द्वीप पर होता है, जो विश्व द्वीप पर शासन करता है उसका प्रभुत्व विश्व स्तर पर या विश्व पर होता है। क्योंकि मैकेंडर के सूत्र ने पोलैंड को सीमांत विस्तार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रभुत्व की रणनीति दी। तो राइट आंसर सी है कि ए सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 29, और 29 में फिर से सर्जन और रीजन है। लिखा है डेनमार्क सही अर्थ में एक राज्य है, क्योंकि एक राष्ट्र राज्य का
एक राज्य क्षेत्रीय आधार होता है, परंतु अनिवार्यतः एक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आधार नहीं होता। तो राइट आंसर सी है कि ये सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 है और कुछ भाषा हैं उनके परिवार हैं। तो तमिल भाषा का संबंध है द्रविडियन से, और सिंगलीज का संबंध इंडो आर्यन से, बर्मीज का संबंध है सिंध तिब्बत से, और जावानीज का संबंध है एस्ट्रोनीशियन से। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है फिर से नया 31। कार्यात्मक क्षेत्र का सीमांकन कर किसके आधार पर किया जाता है? तो ए है राजनीतिक प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर, या डी है अंतरक्रिया के क्षेत्र के आधार पर। तो राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 32। लिखा है स्थान कार्य लोक के अनुक्रम में मानव समुदायों के अध्ययन की प्रविधि का विकास किसने किया? तो लिखा है ए टी एच हक्सले ने, या बी लिखा है पैट्रिक गेडेस ने। तो राइट आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत में सन 1991 में आर्थिक उदारीकरण के आरंभ होने के बाद देश में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय क्या? पहला ऑप्शन ए का विसरण होता है, प्रति व्यक्ति आय का विसरण होता है, या डी का प्रसरण हुआ है? तो का प्रसरण हुआ है, डी सही है। फिर नीचे असर्शन रीजन है। लिखा है शरणार्थियों के बसाव के लिए दंडकारण्य पहला बड़ा अंतर्राज्यीय प्रयास था, क्योंकि दंडकारण्य क्षेत्र आंशिक रूप से बिहार में तथा आंशिक रूप से पश्चिम बंगाल में है। तो राइट आंसर सी है कि ये सही है, परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 आ चुका है। लिखा है आंग्ल अमेरिकी परंपरा में नियोजकों का सही अनुक्रम। तो डी सही है कि सबसे पहले पेरी है, फिर गिड्डिस हैं, फिर अनविन है, फिर होवर्ड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 35 का आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 आ चुका है, और 36 में देखिए क्या कहता है। लिखा है भारत का कौन सा राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, और हेक्टेयर के मामले में सबसे ज़्यादा पंजाब, ये भी ध्यान रखना है हमें। लिखा है भारत में कोयले के द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रतिशत क्या है? तो पहला आंसर ए 60% या सी 90%। तो राइट आंसर ए है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो लिखा है इसका आंसर क्या ए होगा जिसमें फर्स्ट और थर्ड सही है, या सी है जिसमें सेकंड और थर्ड सही है? तो लिखा है ए सही है। लिखा है भारत पठार की मिट्टी वाहिद मिट्टी है, और थर्ड है तमिलनाडु दक्षिण कर्नाटक पठार एवं केरल में लाल मिट्टी मिलती है। तो 38 का हो चुका है हमारे पास ए सही। फिर हमारे पास आ चुके हैं मैच द फॉलोइंग जाति, जनजाति और राज्य। क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है जनजाति का नाम और राज्य। संथाल जनजाति पाई जाती है झारखंड में, उसके बाद है मिकिर जनजाति असम में, और जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में, और भील जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 40 आ चुका है। लिखा है वर्ष 1991 से 2001 में दक्षिण भारतीय राज्यों में बढ़ते क्रम में जनसंख्या वृद्धि दर का कौन सा क्रम सही है? तो राइट आंसर क्या बी है या ए है? तो हमारे पास है बी। सबसे पहले केरल में है जनसंख्या, उसके बाद है तमिलनाडु में, और फिर है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 41 है। लिखा है वेक्टर तथा रास्टर डेटा का उपयोग किस में किया जाता है? ए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में, जीपीएस में, या डी ऊपर लिखित सभी में? तो सभी में कहता है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम में भी होता है, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी होता है। तो ऑल है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा बतलाइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसका आंसर है हमारे पास क्या होगा, देखते हैं आइए। इसका आंसर है राइट फ्रेंड की डी आंसर है, और डी में लिखा है ए और डी है इसके। तो लिखा है माध्यिका प्रकृतिया स्थितीय औसत है, और डी में लिखा है गिनी गुणांक वितरण में असमानता का माप है। तो 42 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है खंड आरेख को भी कहा जाता है क्या? चित्रीय आरेख, या वलय आरेख, या पाई आरेख, डायग्राम? तो राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 44 है मैच द फॉलोइंग आ चुके हैं फिर से। तो भूमि उपयोग लक्षण और पारंपरिक रंग कूट। तो कृषि क्षेत्र को हम दिखाते हैं पीले कलर में, और जलाशय को दिखाते हैं नीले में, और निर्मित क्षेत्र को लाल में दिखाते हैं, और क्रस्ट अवशिष्ट को दिखाते हैं भूरे रंग में। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित दर्राव या दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही अनुक्रम बताइए। तो पश्चिम से पूरब आपको पता है ना, इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट पूरब पश्चिम। सो पश्चिम से पूरब की ओर दिखाना है, इधर से इस तरफ ऐसे। तो सबसे पहले क्या है, जोजिला दर्रा पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए या सी? तो राइट आंसर है सी। सबसे पहले जोजिला दर्रा है पश्चिम में, फिर उसके बाद सिप्पिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, फिर है लिपू लेक जो उत्तराखंड में है, फिर नाथुला जो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है फिर से, कॉम्प्रीहेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। भूगोल प्रथम रिस्थोफेन, अभिनव भूगोल, विषय वस्तु तथा विधि तंत्र, उत्प्रेरक प्रदर्शन कथन, हार्टसून के शब्दों में, परिदृष्टि, रिस्थोफेन, भौगोलिक चिंतन, भाई विकास, रिस्थोफेन, भौगोलिक अध्ययन, केंद्रीय उद्देश्य पृथ्वी,
सतह पर भिन्न भिन्न नाना प्रकार की घटनाओं, पारस्परिक सहअस्तित्व, क्षेत्रीय सहअस्तित्व, चरणबद्ध अध्ययन, किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन, विद्यार्थी सर्वप्रथम भौतिक लक्षण, सविस्तार निरूपण करें, अनन्य भूदृश्यों, तत्वों की व्याख्या, प्राकृतिक संरचना, रिस्टोपेन भौगोलिक अध्ययन, सर्वोच्च पृथ्वी उद्देश्य पृथ्वी के मनुष्य, भौतिक परिवेश, जैविक तत्वों की पारस्परिकता का उद्घाटन है। आइए देखते हैं 47 में क्या लिखा है। तो लिखा है रिस्टोपेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य किस बात की गवेषणा करनी है। तो ए है प्रादेशिक भूगोल का विकास या डी है भौतिक भूगोल का विकास। तो राइट आंसर डी सही है। फिर लिखा है हार्टसोन की इस राय की रिस्टोपेन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन था का कारण है। क्या ए इसका वैज्ञानिक संदर्भ या बी घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका विचार। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है तो इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर है 49 रिस्टोपेन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जा सकता है। तो ए है भावचित्रात्मक, एडियोग्राफिक या सी कोरोलॉजिकल। तो राइट आंसर सी है। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 50 लिखा है भूगोल को पुनर्परिभाषित करने में रिस्टोपेन का उद्देश्य भूगोल को के रूप में विकसित करना था। क्या मानव भूगोल के रूप में या भौतिक भूगोल के रूप में। तो राइट आंसर बी सही है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से और प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे एटलीस्ट 1 PYQ सेट की और उसे देखिए और अपने यहाँ पे कमेंट्स, शेयर एंड लाइक्स भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।